अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम साइंस टीचर मोहम्मद उस्मान। क्लास 4 के चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर नंबर 1 के साथ हाजिर। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम आपके पास क्या है, हीट एंड टेम्परेचर। क्या होती है हीट, क्या होता है टेम्परेचर, क्या है फ़र्क इन दोनों में, इस चैप्टर में इस हवाले से हम और डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो आप समझ लें कि व्हाट इज़ हीट। हीट है क्या? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत कॉमन सी बात है। हीट क्या है? दरअसल एनर्जी तवानाई। अब जहन में सवाल आता है कि ये व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है? द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत क्या है? तवानाई। देखिए, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी ना। पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपको काम करने पे आमादा करती है, यानी हमारे अंदर पोटेंशियल है तो हम काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसके ज़रिए पंखा काम कर रहा है, बल्ब काम कर रहे हैं, NEDC। इसी तरीके से सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, इसी तरीके से आपके हीट भी दरअसल क्या है? एनर्जी है। हीट आपके पास अब किस किस्म की एनर्जी है? हीट ऐसी एनर्जी है जो कि आम तौर पे क्या करती है, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, बढ़ाती है। अगर हीट ज़्यादा देंगे तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसी बॉडी के अंदर हीट क्या है? ज़्यादा है, तो उसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो ही अब देखिए, यहीं से डिफरेंस समझ में आएगा और यहीं से हम आगे चलेंगे। हीट दरअसल क्या है? फॉर्म है एनर्जी की जो कि आमतौर पर बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। टेम्परेचर क्या है? कोई भी बॉडी कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज टेम्परेचर। और आपसे ये पूछा व्हाट इज हीट, हीट क्या बोले? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट दरअसल क्या है? एनर्जी की फॉर्म है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जो कि बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हीट कम है तो टेम्परेचर कम होगा, अगर हीट ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। हीट कम है तो बॉडी कोल्ड होगी, अगर हीट ज़्यादा है तो बॉडी हॉट होगी। यानी अच्छा, एक और बात जो कि जहन में समझ में आती है मेरी बातों से, वो ये है कि इस डिस्कशन से कि बॉडी ठंडी हो या बॉडी गर्म हो, बोथ हैव हीट। दोनों के अंदर क्या हीट मौजूद है। हाँ, ठंडी बॉडी के अंदर हीट क्या है? कम है। जो बॉडी हॉट है उसके अंदर जो हीट क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस लेक्चर को दोबारा से रिवाइज करके सुन सकते हैं। तो हीट क्या है? एनर्जी की फॉर्म है। और टेम्परेचर इस चीज़ को मेजर करने के लिए कौन सी बॉडी के अंदर कितनी हीट है। अगर हीट ज़्यादा है तो वो हॉट होगी, अगर हीट कम है तो वो क्या होगी? कोल्ड होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ वही बातें बताई गई हैं। सर व्हाट इज़ हीट में वही बात जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इससे ज़्यादा ही बता चुका हूँ। इसके बाद सोर्सेज ऑफ हीट, हीट की सोर्सेज है। देखिए, सोर्सेज ऑफ हीट से मुराद दरअसल क्या है? वो ज़राए जहाँ से आप हीट हासिल कर सकते हो। देखो क्या क्या बना हुआ है, सूरज है, हीट हासिल हो सकती है, आग है, या फिर स्टव यानी चूल्हा है। यूजेस ऑफ हीट, हीट का इस्तेमाल क्या है? बॉडी को हॉट करने के लिए, खाना पकाने के लिए, और इसके अलावा कपड़ों को सुखाने के लिए, और इसके अलावा सर्दियों में नहाने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए हम हीट को इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ टेम्परेचर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मेजरिंग टेम्परेचर। अब यहाँ आता है टेम्परेचर को मेजर करना। चले मैं दोबारा से बताऊँ टेम्परेचर क्या है? बॉडी ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री ऑफ मेजरिंग हीट। यही तरीके यानी कि टेम्परेचर ये है कि द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कि कोई सी बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, यानी उसके अंदर हीट कितनी है। अगर हीट ज़्यादा है तो उसके वो यकीन तो पर हॉट होगी, अगर हीट कम है तो वो कोल्ड होगी। तो टेम्परेचर दरअसल बताता है कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा ठंडी, कितनी ज़्यादा गर्म है। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पे 100 सेंटीग्रेड है। आप इसकी एग्जांपल यूँ लें, गर्मियों में टेम्परेचर आमतौर पे होता है 37, 36, 37, 38। ये गर्मियों में होता है। टेम्परेचर 40 तक जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। लेकिन जहाँ सर्दियाँ शुरू होती है टेम्परेचर आता है 26, 20,
तो टेम्परेचर कम होता है, ठंडक क्या होती है, ज़्यादा होती है, हीट वहाँ क्या होती है, कम होती है। तो टेम्परेचर दरअसल क्या करती है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, किसी भी चीज़ को कितना ज़्यादा गर्म है, कितनी ठंडी इस चीज़ को शो कर रही होती है। टेम्परेचर मेजरिंग टेम्परेचर को मेजर करने के तरीके हैं, यहाँ आपके पास तरीक़ेकार इनमें बताए गए। ये आप जब स्कूल आएंगे तो आपको बाकायदा तौर पर परफॉर्म करके दिखाया जाएगा। वैसे मैं ये बता दूं कि जो मेजर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो बेसिक आपके पास इंस्ट्रूमेंट या टूल इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ थर्मोमीटर। वो थर्मोमीटर ही है जैसे कि इधर दिखाया गया है। किस तरीके से किया जाता है ये बाकायदा तौर पर आपको इसकी प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, या आपके पास वॉल थर्मोमीटर है। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो कि आमतौर पर डॉक्टर्स जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वॉल थर्मोमीटर है जो कि रूम टेम्परेचर को, और ये आमतौर पे जो है डेटा लॉगर है जो कि आमतौर पर किसी भी पॉइंट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखेंगे। इस तमाम जितना मैंने पढ़ा ये सब रीड कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो उससे आके स्कूल में विज़िट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।